क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं उनका सम निकालना है हमें, ठीक है। तो हम इसमें सीक्वेंस बना लेंगे पहले इसका। देखिए, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 18 आएगा एंड सो ऑन। ये ऐसे कितने हैं, ये 40 हैं, ये चलता जा रहा है। 24 के बाद 30, 36, 42, ऐसे ही हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 40 पर जाकर रुकेंगे हम, है ना। जो 40th इंटीजर है वहां जाकर रुकेंगे, फिर उसका सम निकालना है। तो हमें a इक्वल 6 हो गया, d क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और n इक्वल 40 हो जाएगा। उसने बोल दिया ना कितने नंबर हैं, टोटल 40 नंबर्स हैं, तो n इक्वल 40। सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। n की वैल्यू लगाई हमने 40/2, 2 इंटू a इज 6 प्लस 40 माइनस 1, d की वैल्यू 6। 40 को 2 डिवाइड करेगा 20 आ जाएगा, 6 2 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 इंटू 6, 20 एज इट इज, 12 एज इट इज, 39 मल्टीप्लाई 6 234 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे 246 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920, तो उनका सम 4920 आएगा। शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं उनका सम 24920 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स उनका सम बताइए। तो हम इसमें सीरीज बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, पहला नंबर 8 हो जाएगा क्योंकि 8 का मल्टीपल होता है। दूसरा मल्टीपल 16 हो जाएगा, फिर 24 आएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a इक्वल 8 हो जाएगा, d इक्वल 16 माइनस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने बोले, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 15। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज 15/2, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, d इज 8। ये एज इट इज लिखा, 8 2 16 प्लस, देखिए 15 में से 1 जाएगा 14 मल्टीप्लाई 8, 15/2 16 प्लस 14 8 112। पहले इसकी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 112 आया, 112 में 16 ऐड कर देंगे हम, 15/2 मल्टीप्लाई 128, इसको ऐड करेंगे तो ये 128 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे 128 को, 64 आएगा, 64 की मल्टीप्लाई हम 15 से कर देंगे, ठीक है, तो 960 आंसर आ जाएगा। तो कितना उसका सम आएगा, 960 आएगा, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है, ठीक है। तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या है, 0 के जस्ट बाद फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 प्लस सेकेंड ऑड नंबर इज 3, फिर 5 एंड सो ऑन। और 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर क्या है, 49 है, तो लास्ट टर्म भी हमने लिख ली। अच्छा, हम इसके बीच में प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनका सम निकालना है, इस सीरीज का हमें सम निकालना है। a इक्वल 1 हो जाएगा, d इक्वल 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, a बेस n 49। अब देखिए यहाँ पे n मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, n मिसिंग है, ठीक है। तो हम जनरल टर्म के nth टर्म के फॉर्मूले से सबसे पहले हम इसमें n निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें n निकालेंगे, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेस n इज 49 इक्वल a इज 1 प्लस n माइनस 1, d इज 2, प्लस 1 इधर आ गया, माइनस का 1 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2 एज इट इज आ जाएगा, 49 माइनस 1 48। अब 2 मल्टीप्लाई में है, n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई से ही सीधा इसके डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज। 48 को 2 डिवाइड करेगा तो 24 आ जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1 इक्वल n, 24 प्लस 1 25, तो n की वैल्यू 25 आ गई। मतलब 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं, 25। अगर हम ऐसी लॉजिकली सोचें तो देखिए टोटल नंबर
50 हैं, 1 to 50 में, ठीक है ना, टोटल 50 है, तो आधे इवन होते हैं, आधे ओड होते हैं। 25 इवन होंगे तो 25 ओड होंगे। आ गई बात समझ में? अब हम इसका सम निकालेंगे Sn, ठीक है। Sn कैसे निकालेंगे? पहले हमने Sn का फॉर्मूला लगाया सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a + n-1 इंटू d, राइट। n is 25/2, 2 into a is 1 plus 25 minus 1 into 2 d is 2. 25/2, 2 ones are 2 plus 25 minus 1, 24 into 2. 25/2, 2 plus 24, 2s are 48. 48 plus 2, 50. 25/2 into 50. 2 से 50 को डिवाइड करें 25 आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे तो हमें 625 मिल जाएगा। मतलब 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम 625 आ जाएगा।